इतना आनंद कि स्वप्न में भी हमें श्री ठाकुर जी की दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हम आपस में भी चर्चा करें तो यही चर्चा करें, कोई आपस में मिल रही है तो सखी आज तो मैंने ठाकुर जी को देखो, श्री प्रिया जी को दर्शन कियो, साक्षात उद्धव जी को दर्शन कियो, श्री नारद जी को दर्शन कियो, और हमारे भैयन को यदि कोई अनुभव होए तो आपस में, अरे भैया कहा बता में कहा आज तो हमें स्वप्न में श्री बद्रीनाथ प्रभु को दर्शन भयो, स्वप्न में भी हरि भजन हरि चिंतन। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु सत्य स्वरूप है, चिद यानी चिन्मय है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि विशुद्ध आनंद की प्राप्ति तो श्री ठाकुर जी के नाम में ही संभव है। राधे राधे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी किया करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। पालन करने वाले विष्णु, और संहार करने वाले शंकर जी। यहां कह रहे हैं जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और जो संहार करने वाले शिव हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, इन तीनों का भी कोई हेतु यदि है तो कौन है? हमारो कन्हैया ही है सके। राधे राधे। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यदि कोई हेतु है तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका एक और भाव, बोले प्रभु विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में विचार आ सकता कौन सी बड़ी बात हो गई, हम लोग भी तो उत्पत्ति करते हैं विवाह के उपरांत, और जब उत्पत्ति हो जाती है तो फिर महाराज संतान का पालन भी करते हैं। तो परमात्मा में और हम में अंतर क्या रहा? क्योंकि परमात्मा भी उत्पत्ति कर रहा है, पालन कर रहा है, हम भी उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, बस अंतर इतना ही है, वो ईश्वर कभी हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, और हम लोग अपनी संतान से कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। लेकिन वो ईश्वर इतना कुछ सब कुछ देने के बाद भी कभी अपेक्षा नहीं करता, इसलिए उस ईश्वर की कभी उपेक्षा नहीं होती है, हम लोग अपेक्षा कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों की अपेक्षा के कारण उपेक्षा हो जाया करती है। राधे राधे। प्रभु ने कितना कुछ हमें दिया है, जल दिया, अन्न दिया, प्रकाश दिया, कभी बिल भेजा कि मैं इतना पानी बरसाता हूं या इतना सूर्य का प्रकाश देता हूं? वो ईश्वर है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय, त्रिविध प्रकार के तापों का हरण करने वाले श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयं नमः। उन श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे कृष्ण? जो श्री से युक्त हैं, उन कृष्ण को प्रणाम। श्री यानी राधा, यानी कि कृष्ण की पहचान क्या है? जो श्री राधा से युक्त हैं। श्री राधावलोकित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। बोले जिन कृष्ण का मुकुट श्री राधा के चरणों में झुक रहा है वह हमारे कृष्ण है। और यदि कृष्ण का मुकुट श्री राधा के चरणों में नहीं झुक रहा तो हम उन कृष्ण को भी नहीं पहचानते हैं कि वो कृष्ण भी है क्या। इसीलिए आज भी हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जब मुकुट धारण होता है, इस तरफ नहीं लगाते, इस तरफ। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी जब प्रिया जी के समक्ष जाते हैं तो अपने शीश को उनके चरण कमलों में निवेदित करके जाते हैं। श्री प्रिया जी श्री कृष्ण की आराध्या है। श्री प्रिया जी श्री कृष्ण की गुरु हैं। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा गुरु की गद्दी पूजती है। इसलिए वृंदावन में श्री प्रिया जी का प्रकट दर्शन नहीं है,
बांके बिहारी जी के मंदिर में, श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में प्रिया जी की गादी सेवा है। और तो और कृष्ण की स्थिति वृंदावन में देखी, वो अंतकोट ब्रह्मांड नायक कृष्ण सेवा कुंज में तो राधा चरण कमल का बोहरा बन करके श्री प्रिया जी के चरणाश्रित रहा करता है, उन श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राधा चरण कमल को भौरा बनवे कौन ललचाए। राधे राधे, ऐसे हैं कृष्ण।